तो आज हम अद्वैताचार्य का आविर्भाव तिथि मना रहे हैं। अद्वैत का अर्थ क्या है? जिसके देह और आत्मा में अंतर नहीं हो। आपके देह और आत्मा में अंतर है या नहीं है? पर भगवान के देह और आत्मा में कोई अंतर नहीं। आचार्य का अर्थ है जो अपने आचरण के द्वारा धर्म के नियमों को प्रस्तुत करता है और अपने आचरण के द्वारा धर्म का उपदेश देता है शास्त्रों पर आधारित। तो परम भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो उनके जो सनातन साथी हैं वो भी प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए जब चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए इस पृथ्वी पर, महाप्रभु जी कौन हैं? स्वयं भगवान, स्वयं कृष्णा, श्री कृष्णा चैतन्य राधा कृष्ण नाय आन्या, वही राधा और कृष्णा प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। तो अद्वैताचार्य महाप्रभु जी से 50 साल पहले प्रकट हो चुके थे। दूसरे शब्दों में अद्वैताचार्य 50 साल बड़े थे आयु में। आप पंचतत्व की तस्वीर देखते हो, उसमें आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि अद्वैताचार्य की तस्वीर में एक दाढ़ी भी है, सफेद दाढ़ी है ना। क्यों? बाकी जो साथी हैं महाप्रभु जी के, नित्यानंद जी, गदाधर, श्रीवास, उनके पास नित्यानंद, उनके पास दाढ़ी नहीं है। अद्वैताचार्य की दाढ़ी है क्योंकि वो आयु में बड़े थे। किनसे? ये चैतन्य महाप्रभु से। तो अद्वैताचार्य को शिव जी का भी अवतार माना जाता है। महाविष्णु जी के अवतार थे और अद्वैताचार्य उन्होंने भारत के तीर्थ के स्थानों की यात्रा की और तीर्थ के स्थानों की यात्रा के दौरान वो एक महान संत को मिले जिनका नाम था क्या? माधवेंद्र पुरी। अब माधवेंद्र पुरी से परिचित हो। माधवेंद्र पुरी बड़े महान आचार्य थे जिन्होंने हमें ये शिक्षा दी कि इस प्रकार भगवान के आर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए। जैसे आप चंदन यात्रा करते हो, ये चंदन यात्रा भी पहले माधवेंद्र पुरी ने आरंभ की थी। तो माधवेंद्र पुरी ने अद्वैताचार्य को दीक्षा दी और अद्वैताचार्य यात्रा करते करते पहुंचे शांतिपुर में। आप जानते हो शांतिपुर कहाँ है? कहाँ है शांतिपुर? बंगाल में, कृष्णनगर के पास। तो अद्वैताचार्य, अगर आप लोग मायापुर जाते हो तो हर साल हम लोग प्रसाद भी बांटते हैं शांतिपुर में। और वहाँ शांतिपुर में एक मंदिर है जहाँ की अभी भी आप उन मूर्तियों को प्राप्त कर सकते हो जिनकी पूजा अद्वैताचार्य ने की थी। वहाँ शालग्राम शिला है जिनकी पूजा अद्वैताचार्य ने की थी। तो अद्वैताचार्य यात्रा करते करते पहुंचे शांतिपुर और माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली। शांतिपुर में उस समय हरिदास ठाकुर भी रह रहे थे और हरिदास ठाकुर दिन में 3 लाख बार जप करते थे। तो अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर एक साथ निवास कर रहे थे। सुबह से रात उनका एक ही धंधा था। वो धंधा क्या था? हरि का नाम और शास्त्रों का अध्ययन। सारा दिन भागवत का अध्ययन करते थे और हरि नाम का उच्चारण।
तो अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर ने समाज की स्थिति देखी तो उन्होंने देखा, सोचा ये जो समाज की आज स्थिति है, अगर हम बद्ध जीवों का उद्धार करना चाहते हैं तो भगवान को स्वयं अवतारित होना पड़ेगा और इस इच्छा को सफल बनाने के लिए अद्वैताचार्य के पास शालिग्राम शिला थी। मेरे कमरे में भी अनेक शालिग्राम शिला हैं। शालिग्राम शिला भगवान का रूप है जो कि पत्थर के रूप में प्रकट होता है और इस शालिग्राम शिला भगवान में कोई अंतर नहीं। तो वो जो दो शालिग्राम शिला जिनकी पूजा अद्वैताचार्य कर रहे थे, उनका दर्शन आप आज भी प्राप्त कर सकते हो। अगर आप अगली बार मायापुर जाओगे तो शांतिपुर में वो मंदिर है जहाँ की आप उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हो। तो अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर दिन रात हरिनाम का जाप कर रहे थे, शास्त्र श्रीमद् भागवत का अध्ययन चर्चा, और अद्वैताचार्य अपने शालिग्राम शिला की पूजा कर रहे थे तुलसी के पत्ते के साथ और जल के साथ। भगवान की पूजा करना कठिन नहीं है। भगवान कहते हैं शास्त्र में, पत्रम पुष्पम फलम तोया। तुलसी का पत्ता दो, पत्रम, पुष्पम फल दो, और क्या, फलम फल, तोयम पानी। भगवान ये भी नहीं कहते बिस्लेरी पानी होना चाहिए, कहते नलके का पानी भी चलेगा। तोयम, अगर प्रेम और भक्ति के साथ अर्पण करोगे तो उसे मैं स्वीकार करूंगा। तो अद्वैताचार्य देखिए तुलसी के पत्ते से कर रहे थे बस, और गंगा जल से। और क्या थी उनकी प्रार्थना, भगवान प्रकट हो जाएं। और अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर की पुकार के उत्तर में भगवान प्रकट हुए। कहाँ? नवद्वीप में प्रकट हुए, जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता के पुत्र के रूप में। तो अद्वैताचार्य और महाप्रभु का बड़ा गहरा संबंध था। जब भगवान प्रकट हुए थे, अद्वैताचार्य थे माधवेंद्रपुरी के शिष्य, पर जो महाप्रभु जी के पिता और माता थे उनके गुरु थे अद्वैताचार्य। जब भगवान प्रकट हुए थे तो अपनी माता के स्तन का दूध नहीं पी रहे थे। उन्होंने दूध पहले तो पी रहे थे, फिर दूध पीना बंद कर दिया। तो उनकी माता पिता को चिंता थी, हमारा बेटा सच दूध नहीं पी रहा माता के स्तन का। तो वो गए अद्वैताचार्य के पास, क्योंकि जैसे मैंने कहा अद्वैताचार्य की आयु महाप्रभु जी से 50 साल अधिक थी। दूसरे शब्दों में अद्वैताचार्य 50 साल के थे जब महाप्रभु जी इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा अद्वैताचार्य से कि मेरा बेटा उसकी माँ का स्तन का दूध नहीं पी रहा, क्या कारण है? तो अद्वैताचार्य ने कहा क्योंकि तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी पत्नी ने दीक्षा नहीं ली हुई और तुम्हारा बेटा केवल प्रसाद ग्रहण करना चाहता है, इसलिए माता के स्तन का दूध नहीं पी रहा। तो फिर अद्वैताचार्य ने जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता दोनों को दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद बेटे ने दूध पीना शुरू कर दिया। तो अद्वैताचार्य महाप्रभु जी के माता पिता दोनों के गुरु थे। तो अद्वैताचार्य की और हरिदास ठाकुर की प्रार्थना के उत्तर में परम भगवान प्रकट हुए इस पृथ्वी पर, और भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की। तो अद्वैताचार्य को महाप्रभु जी बहुत ही आदर देते थे। चैतन्य महाप्रभु जी ने एक समय अपना विश्व रूप महाप्रकाश का रूप प्रकट किया था, और कोई चुने हुए भक्तों को ये दर्शन मिला
जिनमें एक थी अद्वैताचार्य, जिन्हें उन्होंने अपने विराट रूप का दर्शन दिया। फिर इस प्रकार अद्वैताचार्य की अनेक लीलाएं हैं और अद्वैताचार्य की कृपा से महाप्रभु जी प्रकट हुए। तो हमें इस शुभ अवसर पर अद्वैताचार्य की प्रार्थना करनी चाहिए, क्या कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो। Hare Krishna, Krishna Krishna,